जब जन्म यानी पुनर्जन्म कह सकते हैं, एक जन्म हो चुके, कई जन्म हो चुके हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकारनेशन है, साथ ही साथ अगर हम प्रेजेंट लाइफ की बात करें तो ये एंड भी होगी जिसको हम डेथ बोलते हैं। तो ये डेथ एंड रीइंकारनेशन, इसके अराउंड क्या कहती ये है तो थियोसॉफी? काफ़ी स्वयं में बड़ा बड़ा एक विषय हो जाता है, लेकिन संक्षेप में, डेथ इज़ नॉट ए डेथ। डेथ को कहा गया है इज़ अ गेट टू द हायर इवोल्यूशन। डेथ के बिना मनुष्य का विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य का जो फिजिकल बॉडी है, उस फिजिकल बॉडी से सारा काम करना है। फिजिकल बॉडी इतनी बड़ी नहीं, लंबी नहीं हो सकती कि सारा काम इसी एक ही जीवन में सीख ले वो। भाई जब आपके बुढ़े हो गए, आपके हाथ पैर शीश हो गए, आप क्या कर पाएंगे? तो बेटर है ये छोड़िए, नया जन्म लीजिए। तो पुनर्जन्म एक नेसेसिटी है प्रकृति के नियम में, टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ द सोल, अदर सोल का विकास नहीं हो। सो इसीलिए डेथ को कहा गया इट इज गेट फॉर द हायर डेवलपमेंट, हायर इवोल्यूशन, उसके बिना हो ही नहीं सकता। सो देर नथिंग लाइक डेथ, देर नथिंग लाइक बर्थ, जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं। खाली स्टेट चेंज होती हैं। जैसे हम सोते हैं, रात में सोते हैं, दिन में जगते हैं, और इसीलिए जब हम जन्म लेते हैं तो दिन है हमारे लिए काम कर रहे हैं, और जब मर के वहाँ चले जाते हैं देवाचन काम लोग में, वहाँ भी काम करते हैं, वो हमारा एक तरह स्लो हो गया। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये सोना है, जो हम जग रहे हैं वही सोना होता है, असली काम वहाँ होता है। और इसलिए हमारा जो पीरियड है, टोटल जो साइकिल है, जिसको बोर्डो कहा गया है, एक मनुष्य के, एवरेज मनुष्य के जो बर्थ और डेथ, नेक्स्ट बर्थ के बीच में 700 से 2000 साल तक टाइम होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो 700 से 2000 साइकिल के वर्ष में हमारा एक पार्थिव जीवन कितना है? मैक्सिमम 100 साल, 120 मैक्सिमम, बाकी 800-900 तो वहाँ ढूंढना है। जिसे क्या, मनुष्य का असली घर तो पोस्टमार्टम है, डेथ के बाद, जहाँ ज़्यादा रहना है। यहाँ तो आप टेम्प्रोरी आए हैं कुछ सीखने के लिए, जैसे आप अपने घर से बाहर गए हैं कुछ कमाने के लिए। तो इसीलिए डेथ को फिलॉसफी, ये हमारे कहा गया है सब जगह कि डेथ इज़ नॉट टू बी फियर्ड, डेथ इज़ नॉट टू बी फियर्ड, डेथ टू बी एम्ब्रेस्ड। बट नेचुरल डेथ है, सुसाइड नहीं, सुसाइड कर लो अपना, वो उससे भयंकर परिणाम आते हैं। तो डेथ हैज़ टू बी, जब डेथ आती है नेचुरल डेथ, उसको हैज़ टू बी एम्ब्रेस्ड, वेलकम्ड, कि हमें अभी छूट रहा है। जैसे आप समझते होंगे कि कहीं बहुत जब बीमार आदमी मर जाते हैं तो उसके परिवार का भी अच्छा हुआ, उनको मुक्त, उनको इससे पीड़ा से मुक्ति मिली, ठीक है ना। तो एक तरह से वो हमारे जो पुराने ये जो हम बर्डन ले रहे हैं उससे हम फ्री मिलते हैं।